अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, आज हम हेपेटाइटिस यानी यरकान जॉइंटस जिगर की गर्मी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस का मतलब यह है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी जिगर की सोजश या सूजन जो किसी भी वजह से हो सकती है। हेपेटाइटिस जो है वो दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और नॉन इन्फेक्शियस। आज हम नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस यानी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे, जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई को प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, ये जो एक्यूट हेपेटाइटिस है ये आगे जाकर क्रोनिक हेपेटाइटिस की तरफ जा सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि ये अभी हुआ है, ये बीमारी जो भी एक्यूट होती है वो अभी हुई है, और जो क्रोनिक बीमारी या जो क्रोनिक डिजीज़ होती है वो तकरीबन कम अज़ कम 6 महीने पुरानी होती है, उसको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की अलामात क्या हैं। इनिशियल स्टेज पर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की जो अलामात हैं वो गैस्ट्रोएंटाइटिस के सैम होती हैं, जिसमें पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा गैस महसूस होती है, बदहज़मी हो सकती है, हल्का सा बुखार हो सकता है। उसके साथ साथ जो उसके फैमिली मेम्बर हैं या उसके जो फ्रेंड्स हैं या वो पेशेंट खुद महसूस करता है कि उसकी जो आँखें हैं उसका कलर येलो होना शुरू हो गया है। साथ साथ जो है पेशेंट में मज़ीद अलामात जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो आँखों का कलर पीला होने के साथ साथ जो छोटा पेशाब है उसका कलर भी जर्द हो जाता है, और साथ साथ जो पेशेंट का बड़ा पेशाब है, जो स्टूल है, उसका कलर पेल हो जाता है। साथ साथ पेशेंट को पेट में दर्द महसूस होता है, स्पेशली जो है वो पेट के राइट साइड पर जहाँ पर लीवर होता है वहाँ पे दर्द और चुभन महसूस होती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सुस्ती और थकावट महसूस करता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, कोई चीज़ खाने का दिल नहीं करता, और साथ पेशेंट को मतली, कै, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ हो सकती हैं, उसके साथ बुखार हो सकता है। दोस्तों, जब इन अलामात के साथ पेशेंट डॉक्टर के पास क्लिनिक में या हॉस्पिटल में आता है तो उसको ऑलरेडी जॉइंटस या यरकान हो चुका होता है। मज़ीद डायग्नोज करने के लिए उसके कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट में LFTs यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। उसके साथ पेशेंट का जो है वो ALT बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 1000 में चला जाता है, और उसका बिलिरुबिन भी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाया जाता है कि ये देख सकें कि लीवर का साइज़ क्या है या उसमें कोई पस या इन्फेक्शन तो नहीं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का क्या ट्रीटमेंट या क्या इलाज कर सकते हैं। ऐसे कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के लिए नहीं है। पेशेंट जो है वो कुछ एहतियात और कुछ परहेज़ करके 2 से 3 हफ्तों में खुद ब खुद ठीक हो सकता है। दोस्तों, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो आम तौर पर गंदा पानी पीने की वजह से या कच्ची सब्जियों की वजह से भी फैल सकता है, और बाज़ औक़ात फ्रेश चिकन से भी हेपेटाइटिस जो है वो फैलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में कौन सी खुराक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें जिनका आपको परहेज़ करना है, और कौन सी हिफाजती तदाबीर आप कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेश जूसेस, फल, फ्रूट, सब्जियां और सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। खाना पीना बंद नहीं करना आपने। कुछ लोग जो है वो जॉइंटस यरकान होते साथ ही अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, तो वो ऐसा महसूस करते हैं शायद जो है वो जॉइंटस की वजह से उनको वीकनेस हो गई है। तो आप खाना पीना जो है वो अपना जारी रखें। उसके साथ साथ कुछ लोग गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं पीना। गन्ने का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरे फ्रेश जूसेस हैं वो भी आप इस्तेमाल करें, और साथ जो है आप पानी का ओरल इंटेक ज़्यादा कर दें। साथ जो है आप हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें।
जो सब्जियां, फल, फ्रूट आप इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छी तरह आप वॉश करके उसको इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो है कुछ लोग मिनरल वाटर यूज़ करते हैं, वेरी गुड। अगर आप जो है वो मिनरल वाटर नहीं यूज़ कर रहे तो पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। दोस्तों ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप एहतियात करेंगे तो 2 से 3 हफ्तों में जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई से खुद ब खुद आप जो है वो ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने परहेज़ करनी है। सबसे पहले मोटा गोश्त, चिकनाई वाला खाना जो है, मिर्च मसाले वाला खाना, जंक फूड, बर्गर, पेप्सी, 7 अप, कोको कोला वगैरह, ये जो है आपने बंद करने हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के बारे में मुकम्मल मालूमात पहुँच गई है। कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में बताऊँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि ये मालूमात सब दोस्तों तक पहुँच सके। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।